भाई इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये वीडियो हमारी इस सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है, जो कि ASC 7 पार्ट 22 के लोड कॉम्बिनेशंस के ऊपर होने वाला है। इसके पहले जो पार्ट हुए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, हमने उस पर डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक लोड केसेस क्या होते हैं, इंडस स्टैंडर्ड 456 के अकॉर्डिंगली लोड कॉम्बिनेशंस क्या होता है, इंडस स्टैंडर्ड 800 के अकॉर्डिंगली लोड कॉम्बिनेशंस क्या होता है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बात की थी उस प्रीवियसली वीडियोस में। और खासकर हमने उन चीजों पर ध्यान दिया था कि लोड कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बिल्ड किए गए, उनके फैक्टर्स किस हिसाब से डिसाइड किए गए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले वो वीडियोस देखे, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अदरवाइज अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो ASC अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर का जो कोड है 7 ईयर 22 के अकॉर्डिंगली जो लोड कॉम्बिनेशन दिए गए, वो बेसिकली दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए। द फर्स्ट वन इज LRFD कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज ASD कॉम्बिनेशन। जैसा हमें पता है कि इंडस स्टैंडर्ड में दो तरीके से लोड कॉम्बिनेशंस को डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन एंड सेकंड वन इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सेम उसी तरीके से ASC 7 में भी LRFD कॉम्बिनेशन है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन के हिसाब से, और जो ASD कॉम्बिनेशन है वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के हिसाब से सेट किए हुए। ओके, तो जो LRFD कॉम्बिनेशन है वो ASC 7 में टोटल 7 टाइप्स के लोड सेट्स बनाए गए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वन है वो है 1.4 डेड लोड। अब ये जो 1.4 डेड लोड है, इसमें जो मेन जो फैक्टर है यानी डेड लोड डोमिनेट करता है। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा इंडस स्टैंडर्ड में, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन से लोड कॉम्बिनेशंस में किस चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है और क्यों कम होती है। तो अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि क्यों इस तरीके के लोड कॉम्बिनेशन बनाए गए और उनके फैक्टर डिसाइड किए गए। जो दूसरा लोड सेट है वो है 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाई लोड प्लस 0.5 लाई लोड रूफ, या फिर 0.5 स्नो लोड, या फिर 0.5 रूफ लाई लोड, 0.5 रेन लाई लोड। ओके, तो ये जो लोड कॉम्बिनेशन है, इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है लाइव लोड। जो तीसरा लोड सेट है वो है 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड एट रूफ, या फिर स्नो लोड, या फिर रेन लोड, और प्लस लाइव लोड और 0.5 विंड लोड। ओके, तो इसमें जो मेन लोड डोमिनेट करता है वो है लाइव लोड एट रूफ, या फिर स्नो लोड, या फिर रेन लोड। जो नेक्स्ट लोड है वो है हमारा 1.2 डेड लोड प्लस 1 विंड लोड, लाइव लोड 0.5 लाइव लोड एट रूफ, स्नो और रेन। ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज फॉर आवर ओवर टर्निंग केस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक और विंड। तो उसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो होंगे वो 0.9 डेड लोड। हम डेड लोड को रिड्यूस कर रहे हैं ताकि हमारा ओवर टर्निंग गवर्न करे, प्लस 1 विंड फैक्टर। ओके, सेम अर्थक्वेक के टाइम पे भी विंड की जगह पे अर्थक्वेक के केस आ जाएंगे। ओके, जो नेक्स्ट लोड केस है दैट इज 1.2 डेड लोड प्लस वर्टिकल अर्थक्वेक प्लस हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक प्लस लाई लोड प्लस 0.2 स्नो लोड। अब ये अर्थक्वेक का लोड कॉम्बिनेशन है, अर्थक्वेक डोमिनेट करता है। और उसके बाद जो जैसा मैंने बताया कि विंड के लिए जो लोड कॉम्बिनेशन है जिसमें 1.0 विंड लोड है, सेम अर्थक्वेक में भी होता है। सिर्फ क्या होता है कि डेड लोड में से वर्टिकल अर्थक्वेक माइनस हो जाता है ताकि और क्रिटिकलिटी बढ़े, और हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक ऐड हो जाता है। तो ये LRFD कॉम्बिनेशन है। ओके, एक और चीज जो इस कॉम्बिनेशंस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा इंडस स्टैंडर्ड में लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन में लोड कॉम्बिनेशंस में जो भी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में या डिजाइन में हम लेते थे, उसमें फैक्टर 1.5 होता था, 1.2 होता था, यानी 1 कभी नहीं होता था। वो 1 किस में होता था? ASD या फिर वर्किंग स्ट्रेस या फिर सर्विसिबिलिटी के कॉम्बिनेशंस में होता था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन में या फिर LRFD कॉम्बिनेशन, इसमें जो विंड है, अर्थक्वेक है, इनके फैक्टर 1 लिए हुए। वो इसलिए लिए हुए ताकि जब भी हम विंड लोड कैलकुलेट करते हैं या फिर अर्थक्वेक लोड कैलकुलेट करते हैं, तो वो ऑलरेडी एक क्रिटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसका पूरा ध्यान
जो ASC के जो डिफरेंट चैप्टर्स है उनमें किए गए हैं, इसलिए वो ऑलरेडी एक फैक्टर्ड वैल्यू ही मिलती है, मतलब 50 साल या 60 साल की एक क्रिटिकल वैल्यू हमें मिलती है, उसका यूज करते हैं हम, इसलिए हम 1 विंड का फैक्टर लेते हैं। एक्चुअल कंडीशन में वहाँ पे 1 विंड नहीं आने वाली, क्योंकि हमारी जो बेसिक विंड स्पीड है वो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिए रहते हैं, इसके लिए ये फैक्टर 1 ही रहते हैं इन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के जो कोड है उसमें। ओके, तो अब इन कॉम्बिनेशन में क्या एक्सेप्शन है उसको भी हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जम्पशन है वो है द लोड फैक्टर ऑन एल इन कॉम्बिनेशन 3A and 4A इज परमिटेड टू इक्वल 0.5 फॉर ऑल ऑक्यूपेंसी इन विच L0 इन चैप्टर 4 टेबल 4.31 इज लेस देन और इक्वल टू 100 पाउंड स्क्वायर। जब हमारा लाई लोड 100 पाउंड पर स्क्वायर फीट से कम होता है तो उस टाइम पे हमारा जो L का फैक्टर है एट कॉम्बिनेशन ऑफ 3A and 4A वो 1 की जगह पे हम उसको 0.5 यूज कर सकते हैं, ऐसा हमें अलाउ करता है। जो दूसरा एग्जाम्पशन है वो है इन कॉम्बिनेशन 2A and 4A द कंपेनियन लोड स्नो shall be taken as either that the flat roof snow load or the slope roof snow load। यानी जो लोड कॉम्बिनेशन 2A है और 4A है उसमें जो कंपेनियन लोड है जैसे स्नो लोड, उसका जो फैक्टर है, सॉरी उसमें जो वैल्यू है हमें या फिर फ्लैट रूफ कंसिडर करके स्नो लोड की वैल्यू अप्लाई करनी है या फिर स्लोप रूफ कंसिडर करके स्नो लोड की वैल्यू अप्लाई करनी है, दोनों में से कोई एक ही कंसिडर करना है हमें, जो भी क्रिटिकल होगा उसी को कंसिडर करना है। जो तीसरा एग्जाम्पशन है वो है वेयर यूजिंग WT इन कॉम्बिनेशन 4A 0.5 लाई लोड रूफ और 0.3 स्नो लोड और 0.5 रेन लोड is permitted to be replaced with 0.5 लाई लोड रूफ और रेन। ओके, तो इस तरीके के जो एग्जाम्पशन है वो कोड में दिए हुए। जो नेक्स्ट थिंग है वो है वेयर फ्लूइड लोड्स F are present this will be included with the same load factor as dead load। I hope you guys understand कि जो भी dead load का फैक्टर है वही सेम फ्लूइड लोड के फैक्टर में हमें यूज करना है। इन कॉम्बिनेशन 1A through 4A well load H are present this will be included as follow। अगर H अगर प्रेजेंट है यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर, अर्थ प्रेशर प्रेजेंट है, किस तरीके से इंक्लूड करना है वो यहाँ पे दिया है। वेयर द इफेक्ट ऑफ H एड टू द प्रिंसिपल लोड इफेक्ट इंक्लूड H विद अ लोड फैक्टर ऑफ 1.6। यानी अगर आपका जो अर्थ प्रेशर का इफेक्ट है वो आपके गवर्निंग केस में ऐड हो रहा है, यानी आपका फॉर एग्जांपल जो प्रिंसिपल लोड है उसमें अगर इफेक्ट ऐड कर रहा है तो उस टाइम पे हमें उसका फैक्टर लेना है 1.6 ताकि ज्यादा क्रिटिकल मिले। वहीं जब इफेक्ट H रेजिस्ट द प्रिंसिपल लोड इफेक्ट इंक्लूड H विथ अ लोड फैक्टर ऑफ 0.9 वेयर द लोड H इज परमानेंट और लोड फैक्टर ऑफ 0 फॉर ऑल अदर कंडीशन। यानी जब हमारा H हमारे प्रिंसिपल लोड के इफेक्ट को रेजिस्ट कर रहा होगा उस टाइम पे उसका लोड फैक्टर लेना है 0.9। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं इसके अंदर। Okay, let's talk about the ASD combination. What are the ASD combinations? तो total I think 9 to 10 ASD load sets दिए हुए ASC 722 में। तो जो first है that is as we all know dead load, then dead plus lie load, then third one is dead plus lie load roof और snow load और rain load। उसके बाद आता है dead load plus 0.75 lie load plus 0.75 lie load at roof, snow और rain load। Then next one is dead load plus 0.6 विंड। ओके, तो यहाँ पे आप विंड का जो फैक्टर देखो 0.6 है वो उसको 1 नहीं लिया है बिकॉज जो हम विंड की लोड कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिक विंड स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हम क्रिटिकल कंसिडर कर रहे हैं कैलकुलेशन में। देन वाई उसको लोड कॉम्बिनेशंस में इंक्रीज करना है, इसके लिए जब सर्विसेबल कंडीशन होगी उस टाइम पे एक्चुअल जो विंड लोड होगा वो कम ही होगा, तो इसके लिए जो विंड का फैक्टर है वो 0.6 यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है डेड लोड प्लस 0.75 लाई लोड प्लस 0.75 ब्रैकेट में 0.6 विंड, यानी जो विंड एक्चुअल सर्विस कंडीशन में कितनी होगी वो 60% ही होगी, तो उसका 0.75 प्लस 0.75 लाई लोड रूफ, स्नो और रेन। जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है 0.6 डेड लोड प्लस 0.6 विंड लोड। ये जो लोड कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट करता है अपलिफ्ट एंड ओवरटर्निंग चेक को। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है डेड लोड प्लस 0.7 वर्टिकल अर्थक्वेक प्लस 0.7 हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है डेड लोड प्लस 0.525 वर्टिकल अर्थक्वेक प्लस 0.525 हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक प्लस 0.75 लाई लोड प्लस 0.75 स्नो लोड।
और जो लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है 0.6 डेड लोड माइनस 0.7 वर्टिकल अर्थक्वेक प्लस 0.7 हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सो प्लीज इग्नोर इट। तो ये है ASD कॉम्बिनेशंस। लेट्स कम टू द व्हाट आर द एग्जाम्पशंस। तो ASD कॉम्बिनेशंस के भी एग्जाम्पशंस क्या है वो भी ध्यान में रखते हैं। तो ASD कॉम्बिनेशंस के भी एग्जाम्पशंस वेरी सिमिलर टू LRFD कॉम्बिनेशंस के एग्जाम्पशंस जैसे ही है। जो फर्स्ट एग्जाम्पशन है वो है इन कॉम्बिनेशन 4 है एंड 6 है। The combination load snow shall be taken as either the flat roof snow load or the slope roof snow load। जैसा मैंने पीछे बताया कि जो भी ये जो कॉम्बिनेशन मतलब 4A और 6A के कॉम्बिनेशन में जो स्नो का लोड है वो हमें या तो फ्लैट रूफ स्नो लोड कंसिडर करके कैलकुलेट करना है या फिर स्लोप रूफ स्नो लोड करके कैलकुलेट करना है। जो नेक्स्ट आता है वो है फॉर नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन विच द विंड और टॉर्नेडो लोड इज डिटरमाइंड फ्रॉम फोर्स कोएफिशिएंट CF आइडेंटिफाइड इन फिगर 29.41, 29.42 and 29.43 and the projected area contributing wind or tornado force to a foundation element exceed 1000 feet square on either a vertical or a horizontal plane, it shall be permitted to replace W or WT with 0.9 factor in combination 7A for the design of the foundation excluding anchorage of the structure to the foundation। okay? ये exemptions क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गए या वेशल्स हो गए, इस टाइप के स्ट्रक्चर जिसमें फ्रेम स्ट्रक्चरल फ्रेम का पार्ट नहीं है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स में जब हम विंड फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसका यूज कर रहे हैं हम CF मेथड का, फोर्स कोएफिशिएंट मेथड का। तो उसमें जो भी ये फिगर्स है 29.4, 29.4.2 एंड 3 उनके अकॉर्डिंगली जो भी फोर्स आ रहा है और जो हमारा नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसका एरिया 1000 फीट स्क्वायर से एक्सीड कर रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि 7A में जो विंड का फैक्टर है उसको 0.9 कर सकते हैं ताकि और इसका यूज हम खाली फाउंडेशन डिजाइन के लिए करेंगे, एंकर डिजाइन के लिए हम इस चीज का यूज नहीं करेंगे। जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो थर्ड एग्जाम्पशन है वो है वेयर यूजिंग WT इन कॉम्बिनेशन 6A 0.75 live load or 0.7S or rain load is permitted to be replaced with 0.75 live load roof or rain load। okay? जो next exemptions है वो है where fluid load F are present this will be included in combination 1A through 6A with the same factor as that used for dead load। जैसा मैंने पिछले बताया सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, जस्ट क्या होगा कि लोड फैक्टर जो है वो 1 आ जाएगा अगर प्रिंसिपल लोड के इफेक्ट में H लोड की इफेक्ट ऐड हो रही है, और वहीं अगर प्रिंसिपल लोड इफेक्ट में से अगर H की लोड जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है उसका लोड इफेक्ट रेजिस्ट कर रहा है तो उस टाइम पे हमारा लोड फैक्टर आ जाएगा 0.6 और अदर कंडीशन में लोड फैक्टर 0 होगा यानी प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये थे लोड कॉम्बिनेशंस के एग्जाम्पशंस। नाउ अब लोड कॉम्बिनेशन इन कंडीशन ऑफ फ्लड लोड, इस टाइम पे क्या लोड कॉम्बिनेशंस होंगे? तो सिंपली क्या होगा, जो लोड कॉम्बिनेशन 4 है और 4 और 5 वो रिप्लेस हो जाएंगे कुछ लाइक दिस एज शोन हियर कि इन जोन्स V जोन्स और कोस्टल A जोन्स उस टाइम पे लोड कॉम्बिनेशन जो होगा वो 4 हो जाएगा 1.2 डेड लोड प्लस 1 विंड लोड प्लस 2 फ्लड लोड प्लस लाइव लोड प्लस 0.5 लाइव लोड एट रूफ और 0.3 स्नो लोड और 0.5 रेन लोड। और जो पांचवा लोड कॉम्बिनेशन होगा वो 0.9 डेड लोड प्लस 1 विंड लोड प्लस 2 फ्लड लोड। और इन नॉन कोस्टल ए जोन्स ऐसे एरियाज में क्या होगा ये कॉम्बिनेशन 4B जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 1.2 डेड लोड प्लस 0.5 विंड लोड प्लस 1 फ्लड लोड प्लस लाइव लोड प्लस 0.5 लाइव लोड एट रूफ और 0.3 स्नो लोड और 0.5 रेन लोड। ओके, और जो 5B लोड कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 0.9 डेड लोड प्लस 0.5 विंड लोड प्लस 1 फ्लड लोड। वहीं ASD कॉम्बिनेशंस की बात करें तो उसमें जो लोड कॉम्बिनेशन 5, 6 और 7 है वो कुछ रिप्लेस हो जाएंगे लाइक दिस। नॉन कोस्टल ए जोन्स में जो 5, 6, 7 लोड कॉम्बिनेशन हो वो रिप्लेस हो जाएंगे एज शोन हियर। इस तरीके से वो ये जो कॉम्बिनेशन है वो रिप्लेस हो जाएंगे अगर हमारा फ्लड लोड आता है तो। ओके,
आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर कुछ भी चीज यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज कमेंट करें। अपना एम ही यही है कि सीखे और एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज को शेयर करें। लोड कॉम्बिनेशन इन एटमॉस्फेरिक आइस और विंड ऑन आइस कंडीशन में क्या होगा, तो जब एटमॉस्फेरिक आइस आएगा या विंड ऑन आइस आएगा, विंड ऑन आइस या फिर एटमॉस्फेरिक आइस है क्या, पहले वो समझा देता हूँ। कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसकी सरफेस पे आइस की लेयर जमा होने लगती है, तो उस टाइप से हमारे स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, उसकी सरफेस पे आइस जमा होने लगती है, वो पकड़ लेती है। तो उस टाइम पे जो एरिया होता है हमारे स्ट्रक्चर का, वो एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यानी एरिया प्रोजेक्ट हो जाता है ड्यू टू द आइस। तो उस टाइम पे विंड जो है, विंड की इफेक्ट ज्यादा आती है। तो इसलिए एक अलग से कॉम्बिनेशन आया है जिसको यूज करते हैं हम एटमॉस्फेरिक आइस एंड विंड ऑन आइस कंडीशन में। तो इसमें जो लोड कॉम्बिनेशन है 2B 4C 4D 5C, वो कुछ रिप्लेस हो जाएंगे लाइक दिस, जिसमें फर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन है दैट इज 1.2 डेड लोड, 1.6 लाइव लोड प्लस 0.2 डेड वेट ऑफ आइस प्लस 0.3 स्नो लोड। नाउ आइस लोड और स्नो लोड डिफरेंट है। स्नो लोड क्या हो रहा है कि आपके रूफ पे स्नो डिपोजिट हो रही है, ओके, और आइस क्या हो रहा है, आपके सरफेस पे बर्फ चिपक रही है। आई होप आपको समझा रहेगा दोनों, ओके। तो दोनों डिफरेंट है। 4C जो लोड कॉम्बिनेशन है वो कुछ लाइक ऐसा हो जाएगा कि 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस डेड वेट ऑफ आइस प्लस विंड ऑन आइस प्लस 0.3 स्नो लोड। अब विंड ऑन आइस का कैलकुलेशन ऑलरेडी अलग से जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, आप उसको जब रिफर करोगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन आ जाएगा उसके अंदर, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना देंगे कि विंड ऑन आइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4D जो लोड कॉम्बिनेशन है वो है 1.2 डेड लोड प्लस डेड वेट ऑफ आइस। 5C जो कॉम्बिनेशन है वो है 0.9 डेड लोड प्लस डेड वेट ऑफ आइस प्लस विंड ऑन आइस। और SD कॉम्बिनेशन है वो कुछ लाइक दिस हो जाएंगे। इस तरीके से वो कॉम्बिनेशंस रिप्लेस हो जाएंगे जब एटमॉस्फेरिक आइस कंसिडर करना होता। नाउ ये कॉम्बिनेशन, ये एडिशनल कॉम्बिनेशन बनेंगे, मींस जो पुराने मेन लोड कॉम्बिनेशन है उसको रिप्लेस नहीं करने वाले, उसके अलावा ये अदर लोड कॉम्बिनेशंस बनेंगे अपने स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करने के लिए। तो आई होप गाइस आपको कुछ इस वीडियोस में से इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो में मेरा एम यही था कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं, ASC 7 के जो 22 के अकॉर्डिंगली लोड कॉम्बिनेशंस क्या है वो समझा सकूं, बेसिक आइडिया आपको पता चले कि लोड कॉम्बिनेशंस कैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के कोड में दिया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और कुछ कमेंट या फिर कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें हमारे इस वीडियो में, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए उस चीज का भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।